खबर नईम हाशमी ऑफिशियल में तमाम नाजरीन को आदाब अर्ज है। नाजरीन, कल हमने अदाकारा अंजुमन के हवाले से एक छोटा सा वाकया आपकी खिदमत में पेश किया था। तो हमारे चैनल पे ना सिर्फ अदाकाराओं बल्कि जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोगों से मुतल्लिक हम छोटी छोटी सच्ची कहानियां या वाकयात जो है बयान करते हैं, जिन्हें आप बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। तो मैंने सोचा कि हम अपने इस प्रोग्राम में कभी कभी अपने उन दोस्तों को साथ मिलाया करें, ऑनलाइन टेलीफोन पर उनसे गुफ्तगू किया करें जिन्होंने इन शख्सियात के साथ बहुत ज्यादा वक्त गुजारा हो। आज जिस शख्सियत का जो हमारी पहली मेहमान शख्सियत है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। खानदानी तौर पर जद्दी पुश्ती हकीम अहमद शुजा साहब के पोते हैं। हकीम अहमद शुजा पाकिस्तानी अदब में जितना बड़ा मुकाम और नाम रखते हैं इसके आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और मोहम्मद कुमाल पाशा हदायतकार आज़म यानी हदायतकारों के हदायतकार कहलाए जाने वाले अनवर कमाल पाशा साहब के साहबजादे हैं। इन्हें एजाज हासिल है कि इन्होंने सैकड़ों फिल्में लिखी हैं। लेकिन आज इनसे ये भी सवाल करेंगे कि आपने भी अपने बाप दादा की तरह क्लासिक अदब जो है तख्लीक किया, लेकिन बहुत कम। आपकी क्लासिक फिल्में जो है वो मैं बड़ी माजरत से कहूँगा कि उनकी तादाद जो है वो बहुत कम मुझे नजर आई। और आपने गुजरों और बदमाशों पर फिल्मों की भरमार कर दी। अस्सलाम वालेकुम पाशा साहब। वालेकुम अस्सलाम खान रहीम हाशमी साहब, अल्लाह आपके चैनल को जिस तरह पजीराई आवाम दे रही है, ये तो आप लगता है गिनीज बुक में आपका नाम आ जाएगा। नहीं जी, मैं तो दोस्तों का नाम चाहता हूँ। मैं अपना नाम अपने दोस्तों तक और अपने चाहने वालों तक ही महदूद रहे और मुझे प्यार करते रहे आप लोग। ये आपकी बहुत मेहरबानी है। क्योंकि मैं जब भी देखता हूँ कोई एक ऐसी कहानी आप बयान करते हैं कि मुझे तकरीबन 48-49 साल हो गए हैं फिल्म इंडस्ट्री में। आप पता नहीं कैसी खुदाई करते हैं और कहाँ से उठा कर लाते हैं कि हम तंग रह जाते हैं कि हम इतने बर्फ फिल्म इंडस्ट्री में रहकर ये बात हम तक ना पहुंची और ये खबर नहीं हाशमी साहब कहाँ से उठा के ले गए। और बात भी बिल्कुल सच्ची होती है। आप पाशा साहब, आप शरीफ आदमी है। मैंने सारी जिंदगी आवारागर्दी में गुजारी है। तो आवारागर्द जो होते हैं वो मेरे जैसे लोग आवारागर्द, उनके पास इस किस्म की कहानियां होती हैं डेफिनेटली। पाशा साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने भी अंजुमन की कल वाला वाकया जो मैंने बयान किया वो पढ़ा, आपने उस पर तबसरा भी किया, आपने मुझे फोन भी किया। तो मैं ये चाहूंगा कि अंजुमन ने कितनी फिल्मों में आपकी काम किया होगा आपके ख्याल में अंजुमन ने? जी, मेरे साथ खबर हाशमी साहब 82 से अंजुमन मेरे साथ थी जी। मेरे साथ पहली फिल्म, जैसे आपने मुझे इल्काब दिया और खिताब दिया गुजरों और बदमाशों का, तो मैं तो आप मेरी जो आपने हिस्ट्री बयान की वो तो अदबी घराने से थी। वो एक ऐसा इंसिडेंट आ गया, मैं तो लाइसेंस लिखी, सार्जेंट लिखी, सुबह का तारा लिखी। मैं तो ये इधर चलने आ रहा था गलती के। नाजरीन, मैं बीच में बात काटूंगा। लाइसेंस फिल्म जिसमें मुस्तफा कुरैशी साहब के मुकालमे पे वो फिल्म एंड होती है कि एक अथरू साढ़े आस्ते भी सुट सोनी है, और यहाँ फिल्म खत्म हो जाती है। और ये वो फिल्म है जिसको बुनियाद बनाकर मौला जट बनाई गई थी। मौला जट जो है वो दरअसल
लाइसेंस की कहानी का ही तसलसल था। तो आपने सार्जेंट और मौला लाइसेंस जैसी फिल्में लिखी और मैं आपको ट्रिब्यूट पेश करता हूं, लेकिन फिर आप अचानक चले जाते हैं ना एक लाइन की तरफ, गुजरों की लाइन की तरफ, बदमाशों की लाइन की तरफ। मुझे इस बात पे एतराज नहीं है, क्योंकि आपका पेशा था, आपके पास जो डिमांड आती थी, प्रोड्यूसर आते थे, डायरेक्टर आते थे, आपसे जो डिमांड करते थे आप लिखते थे। आगे आप एक पेशेवर आदमी हैं, आपका ये पेशा है कहानी लिखना, फिल्म की कहानी लिखना। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अंजुमन के हवाले से आप हमारे जो इस खावर नईम हाशमी चैनल के नाजरीन हैं, उनको आप कुछ ऐसे वाकयात कुछ बताएं जो उनकी दिलचस्पी बढ़ाए। जी, पहली बात तो ये है, जो आपके एक सवाल का जवाब दे दूं कि मैं तो सीधे रास्ते पे था। अचानक एक हमारे फिल्म साहब थे, अल्लाह उन्हें मकसद करे, चौधरी महाराजुद्दीन, वो जग्गे के भाई थे, जिस जग्गे ने आज तक, जिसका नाम जग्गा टैक्स दिया जाता है, जिस नाम का, कभी सियासतदान जग्गा टैक्स ले लेता है, कभी कोई ब्यूरोक्रेट ले लेता है, कोई कभी बदमाश ले लेता है। और ये उस जगह पर उन्होंने कहा कि फिल्म लिख दें। मुझे पता चला कि ये तो अल्लाह बहुत बड़े, अल्लाह उन्हें मग़फ़िरत करे, और अवाम थे पंजाबी फिल्मों के, जनाब हसी कादरी साहब। तो मुझे पता चला था कि वो लिख रहे हैं। मैं भागकर उनके पास गया, उन्होंने कही मैंने ये बेटे फिल्म नहीं ये लिखनी, मैं काम नहीं कर सकता इस डायरेक्टर के साथ। डायरेक्टर बेशक बहुत बड़ा था, यूनुस मलिक साहब। तो मौला जट का भी डायरेक्टर वही था। तो मैं उनके पास, मुझे जब उन्होंने भेजा तो अब मैंने अब इनकार नहीं कर सकता था। ये फिल्म रिलीज हुई वैशी गुज्जर के नाम पर। ये तो वैशी गुज्जर तो एक तारीख साज बदमाशी की ऐसी फिल्म बन गई कि जिसका मैं मुजरिम भी हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे मजबूरन लिखनी पड़ी वो फिल्म। और मुझे वो जिस तरह के, हालांकि इस तरह वो जग्गे ने वो काम किया नहीं होगा जो मैंने क्रिएट करके स्क्रीन पर लेकर आया। और ये वाहिद फिल्म थी, मुझे इल्म नहीं था कि ना मैंने इस ख्वाहिश में लिखी कि गुजरों की इसमें कोई रीराई होगी। लेकिन जैसे आपने अभी कुछ देर पहले कबल फरमाया कि गुज्जर तो अपनी गायें भैंसे बेच कर मेरे पास आ गए, और हकीकत यही है कि इस फिल्म के बाद गुज्जरों की एक पूरी एक कतार, जिसका भी कोई भाई मरा हुआ था, उसने वो मेरे पास आया, उसने कहा मेरा भाई कत्ल हुआ था और बड़ा बहादुर था, और उस पर फिल्म लिख दे। अब आपके सवाल का जवाब है अंजुमन बेगम के बारे में। तो अंजुमन बेगम के बारे में, जिनकी जुर्रत और बहादुरी को मैं सलाम करता हूँ कि जिन्होंने 68 वर्ष की उम्र में भी शादी कर ली। ये उनके हुस्न का क्या कमाल था। अभी पिछले साल, जी हाँ, 1 वर्ष बीत गया और उन्होंने दीदा दे रही से तीसरे मंथ तलाक भी ले ली। काफी अच्छा, और उन्हें एक अपना उनका जो प्रोफेशन था उसमें वो बाधी ले गई। ये उनका अपना एक जाती फेल था, हम उसे क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकते, उनका कारोबार था। और जो आशिक हुआ उसकी बदकिस्मती थी या खुशकिस्मती, 2-3 महीने वो खुशकिस्मत अपने आप को समझा, लेकिन फिर अपने उसी गांव वापस लौट गया जहां से वो रावलपिंडी से आया था। पाशा साहब, अंजुमन ने कभी आपके करीब आने की भी तो कोशिश की होगी। हाँ जी, एक बार मैं ये शूटिंग पर मैं गया तो अंजुमन बेगम ने आवाज दी, कहता कदी पाया साहब आप इतने बड़े राइटर, हर फिल्म जी मेरी आप अपना मैं आपकी फिल्म में काम करती हूँ, लेकिन आपने कभी हमें मोहब्बत भरी आंखों से देखा ही नहीं, खिदमत का मौका नहीं दिया। मैंने कहा बात है अंजुमन बेगम, मेरी बीवी का कद आपसे 3 इंच ऊंचा
और उसके पाँव की जूती मुझे नाप पर बनानी पड़ती है। अब बताएं कि मैं आपकी तरफ कैसे देख सकता हूँ। कहने लगी वो अशरफुल मखलूकात है। मैं कहा नहीं, वो जिन्नुल मखलूकात है। ये कहकर मैं चला गया जी। भाई साहब केड़ी फिल्म का गाना सी तुहाडी, मेरा ख्याल है तेरे आन ते खड़ाक बड़े होणगे मजे है जी। वैशी गुजर वाहिद फिल्म है। वैशी गुजर जी, जिसका पाकिस्तान ने पहली बार मैंने तजुर्बा किया कि गाना खत्म हुआ और इंटरवल हो गया। वाह वाह वाह, पूरी दुनिया पर गाने की पिक्चराइजेशन भी बहुत जबरदस्त थी। हाँ जी, देखे वो ये जो आपकी फिल्म का लाइसेंस का जहाँ वो उसका क्लाइमेक्स होता है, एंड होता है फिल्म का कि एक अथरू साढ़े वास्ते भी सुट सोनी है, ये मुकालमा आपने किस कैफियत में लिखा था? ये अचानक हो गया था या कुछ आपको सोचना पड़ा था? बात ये है कि जी मैं असल में मेरी थ्योरी लाइफ की ये है लिखने की कि मर्द को रुलाया जाए फिल्म में, औरत तो 2 मिनट में रो पड़ती है। एक बच्चा किसी का भी गिर पड़े तो उसकी चीख निकल जाती है। मर्द बड़ी मुश्किल से रोता है। मुशर्रफ कुरैशी साहब उस वक्त 15,000 के एक्टर थे, तो मैंने एक विलन, मैं कहानी खावर साहब विलन पर लिखता हूँ कि विलन की भी माँ है, बहन है, बेटी है, उसमें कुछ माशरती बुराइयां आ जाती हैं, वो इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन होता तो वो भी इंसान है। अब यही मैं बात खत्म कर रहा हूँ। ये बात मुझे बताए कि मुस्तफा कुरैशी और सुल्तान राय की अदाकारी का मुआवजा किया जाए तो आपका वोट किसके हक में होगा? नहीं जी, मेरा तो पूरा वोट जो है वो सुल्तान राय के हक में होगा कि सुल्तान राय ने, क्योंकि कुरैशी साहब ने टाइप रोल्स किए हैं एक ही, क्योंकि पहली बात उनका फॉल्ट नहीं था, उनको पहली बात उनकी कमजोरी ये बन गई, उनको पंजाबी जुबान आती नहीं थी। वो पंजाबी जुबान बड़ा चढ़ा कर बोलते थे और वही उनका स्टाइल बन गया। लोगों ने समझा कि आप जानते हैं कि सुल्तान राय साहब भी पंजाबी नहीं थे? जी शुरू में मुझे पता है, वो भी पिंडी के, उनका लहजा पहले शुरू में कई लफ्ज में वो पिंडी नहीं थे। मेरी जो इतलात है वो पिंडी वाल नहीं थे, वो एक्चुअली उर्दू स्पीकिंग थे। जो मेरी तहकीकात है, मुमकिन है गलत हो। कुछ उनका कुछ थोड़ा सा वो जहाँ से उनकी ग्रोथ हुई है ना, उसपे पठान एलिमेंट था जी उनका। लेकिन अगर आप मुस्तफा कुरैशी को कहते हैं कि वो एक फिक्स एक्टर थे या एक ही टाइप में वो आपको नजर आते थे, तो सुल्तान राय ने अगर इतने 100 फिल्मों में काम किया तो हर फिल्म का सुल्तान राय एक ही सुल्तान राय नजर आया। सब सुन रहे हैं, सुल्तान राय ने ऐसे फिल्में भी की हैं कि असलम डार साहब की फिल्म थी बाबल सदके तेरे, उससे बूढ़े बाप का रोल भी किया है जवानी में। इकबाल कश्मीरी मरहूम की फिल्म किस्मत में भी एक रोल किया है एक बाप का। काफी रोल उन्होंने किए हैं। उनको बेसिक शौक भी था कि वो थोड़ा लेके दिए, क्योंकि जैसे आपका वोट अपना सुल्तान राय की तरफ और जी और आपके मुकाबले में हमारा जो वोट है वो दोनों इन एक्टरों की तरफ, दोनों एक्टर हम समझते हैं बड़े। लेकिन मैं आपको तारीखी बात बताता हूँ। जब मुस्तफा कुरैशी ने ये लाइन कही थी ना, मैंने रोल किया था कि ये बंदा, ये एक बुरी औरत भी इसके पास आ जाती है तो ये उसको भी बहन कह देता है। और वहां पर मैंने एक जुमला लिखा हुआ था, जो आपने वाइंड अप का फिक्रा कहा ना, ये भारत अल्लाह ने किया, किस तरह किया कि इसके पास एक औरत रात गुजारने के लिए आई है और ये उसको फिक्रा कह देता है वहां पर कि वो कहती है कि मेरी मजबूरियां हैं, मेरी अंधी माँ है, मेरा मासूम बच्चा है। वो कहता है कि तुम एक बच्चे दी माँ एक बीवी हो के तू है पेशा क्यों अख्तियार किया है? तो वो जवाब कहती मैं बीवी नहीं बेवा वहां, जिस औरत का सुहाग उजड़ जाए जमाना उन्हें बर्बाद कर देता है। नाजरीन, आपने देखा
आज हमारे साथ थे मोहम्मद कमाल पाशा, सिने राइटर, फिल्मों के लिखारी। इसी तरह आप आइंदा प्रोग्रामों में भी हमारे साथ जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों के अफराद को, शख्सियात को टेलीफोन पर या साथ बैठे हुए गुफ्तगू करते हुए भी देखा करेंगे। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और शुक्रिया अदा करते हुए गुजारिश करता हूं कि खावर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉरवर्ड करें ज्यादा से ज्यादा दोस्तों की तरफ।